मेरा तो कहना है समझो, अपनी समझ को विकसित करो। हाँ, मानने में भी मत पड़ो और जानने में मत पड़ो। हम जान के क्या करेंगे? किसी को जान के मेरा क्या होगा? बाहर अगर मैं किसी को जान भी लूं तो उससे मुझे क्या लाभ होगा? मेरा कल्याण, मेरा हित किसमें है? मुझे वो समझना है। सही। इसलिए कि इस जगत में सब परिवर्तनशील है, आपको जान ही नहीं सकते। जानने के चक्कर में जाओगे, फंस जाओगे। साइंस भी देखिए, एक को कुछ न कुछ अणु पे टिकी जा रही, रुक जा रही। क्या? पानी H2O से बना, फिर जाओ एक जगह जाके खड़ी हो जाती है। तो पानी पे ही खड़े हो जाओ, आखिर एक जगह तो जाके रुक ही जा रहे हो। हाँ, कहीं एक जगह रुक जाओ। हाँ, तो मैं कह रहा हूं उतना पीछे जाने से अच्छा यहीं रुक जाओ और अपने को समझ लो। तो बाहर आप जान नहीं सकते, क्योंकि जिसको भी जानने का प्रयास करोगे, यहाँ सब परिवर्तन हो रहा है। बाहर की वस्तु जैसे ही आपने कहा इसे ये है, वो कई गुना बदल चुका है। क्या? उसमें कई गुना बदलाव हो चुका है। आप जिसको भी कह रहे हो ये है, उसकी समझ विकसित हो गई। हर पल यहाँ सबकी समझ विकसित हो रही है। मतलब आप किसी को नहीं समझ सकते अपने अलावा। ऐसा आपको लग रहा है कि हमने इन्हें समझ लिया, आपके समझते समझते उनकी समझ बढ़ गई और आपकी भी बढ़ गई। जिसको समझ रहे थे वो भी बदल गया, जिसके द्वारा समझ रहे थे वो भी बदल गया। यहां पूरा प्रकृति परिवर्तनशील है, आप कभी जान नहीं सकते। जानना ही भटकाव है। समझ लो, क्योंकि समझ लोगे तो निकल जाओगे। क्या? समझ लोगे तो निकल जाओगे, लेकिन जान नहीं पाओगे किसी को भी, कुछ भी। और अपने आप को भी नहीं जान पाओगे। जानना, जानने वाला और जिसे जानना है, दो अलग हो तो एक ही। समझ को विकसित करो निकलने के लिए, जहां जहां उलझे हो। जान नहीं पाओगे, किसे जानोगे? कौन जानेगा? जब तो दो हो गए। शुरुआत ही आपने भ्रम से कर दी। अगर आप अपने आप को भी जानना चाह रहे हो, ठीक है, तो कौन किसको जानना चाह रहा है? जानने वाला और जिसे जाना जा रहा है, तो दो हो गए। तो शुरुआत ही भ्रम से हो गई। तो इसीलिए मेरा कहना है कि मानना और जानना, ये दोनों से हटो, क्योंकि ये दोनों भटकाव है। समझ को विकसित करो, समझो और निकल लो। समझ के निकल सकते हो, जान नहीं सकते। यहां आप कुछ नहीं जान सकते, चाहे आप किसी भी तरीके से, चाहे अध्यात्म से लो, चाहे आप साइंस से लो, ठीक है, विज्ञान से लो, किसी भी वस्तु को आप जैसे ही जानने का प्रयास किए, वो बदल गया। क्या जानोगे? किसी व्यक्ति को जानने का प्रयास किए, उसकी समझ विकसित हो गई। हर पल हो रही है, हर पल परिवर्तनशील है संसार। तो क्या जानोगे? किसे जानोगे? ये जानना ही भटकाव है और मानना ही भटकाव है। क्योंकि जो मान के आप जो माने वो नहीं रहा, मानते ही वो बदल गया। मतलब तुम्हारा मानना भी अज्ञानता है, तुम्हारा जानना भी अज्ञानता है। क्योंकि जैसे ही आपने माना कि ये है, वो बदल गया। आपका मानना रहा कहां? तो ये जानना और मानना, इससे ऊपर उठो, समझो और निकलो। बस इतना कर सकते हो। समझने वाला मूल है, समझ के निकलो। कहिए आप लोग।
ठीक है। हाँ, मेरे मानने से क्या होगा? और मैं मान लिया ये है तो बदल गया, कहाँ रहा बताओ? कहाँ रहा वो? सही। फिर हमारे मानने से क्या होगा? और हमारे जानने से क्या होगा? क्योंकि हम जैसे ही जाने, जानते जानते वो बदल गया। इसलिए आप बोलते हैं कि प्रेजेंट में हम रह नहीं सकते ना, पर जीवन कभी भी वर्तमान में नहीं हो सकता है। वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। वर्तमान है लेकिन जिया नहीं जा सकता। जिया नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है। होने और जीने में क्या अंतर मतलब? जीने में आप समय में हो, होने में समय के पार हो। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन करना। जीने में आप किसी के साथ जी रहे हो ना, आपके जीने में कुछ है और वो परिवर्तनशील है, तो वर्तमान रहा कहाँ? क्योंकि आपकी समझ भी विकसित हो रही है, बदल रहा है, वो भी बदल रहा है, तो वर्तमान कहाँ रहा? वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। जीने में समय है, होने में समय के पार हो। होने में कुछ नहीं चाहिए, जीने में कुछ चाहिए। वो प्रेजेंट को भी देखना ही नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए तो प्रेजेंट पास लेके तो तो क्या बस करें? बात ये ही है। खत्म हो गई। तो वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। जीना मतलब आप कह रहे हो वो लगातार वो बदल रहा है, इसलिए हम जी जीना नहीं सकते। मतलब हम कहीं दूसरे में हैं। हम्म, जीना मतलब हम किसी और में हैं। होना मतलब कुछ नहीं चाहिए मैं। होना मतलब हम कुछ नहीं है, अपने आप में हो गए। तो वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। आज तक तो हमने उल्टा ही सुना था ये। आप इसे समझिए ना, अगर कोई संशय हो तो आप कोई बोले, लेकिन मैं तो समझने के लिए बोल रहा हूँ ना। इतना आप जो समझ रहे हैं ना उतना आसानी से अंदर नहीं तो आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं? बोलो बालक। वर्तमान में होने जैसे पेड़ है, हाँ। वर्तमान में है, ये जी नहीं रहा, वो अपनी प्रगति में जी रहा है, मतलब ये हाँ, अपने आप से मतलब है इसको। हाँ, ये है, ठीक है। इसकी बात अगर ये है। हाँ, हमारी बात है तो अगर हम किसी में जी रहे हैं तो वर्तमान कहाँ, वो तो प्रतिपल बदल रहा है। अगर हम अपने आप में हैं, किसी में नहीं है, तब वर्तमान में। मतलब मैं 100 के अंदर हूँ, अपने आप के अंदर हाँ, हूँ। तो वो बदल नहीं रहा है। हाँ। यहाँ सब बदल रहा है मेरे अलावा। क्या? हम्म, मेरी समझ भी बदल रही है, नहीं समझ मुझसे मेरी समझ अलग है। क्योंकि मैं ना समझी में भी था, समझ में भी हूँ, बीमार में भी, स्वस्थ में भी। मैं कौन? मतलब ये शरीर भी तो मेरा बदल ही रहा है ना। नहीं, शरीर नहीं, हाँ, शरीर की बात नहीं कर रहा मैं हूँ। कौन? जीवात्मा। मैं आज समझ जीव के भी पीछे बात कर रहा हूँ। जीव में भी समझ है, आत्मा की बात कर रहा हूँ। क्योंकि कहीं न कहीं बर्फ के हर टुकड़े टुकड़े में पानी तो है ही है। कहीं न कहीं हम आत्म में तो है ही हैं। अगर हम कहीं नहीं है तो आत्म में स्थिर हो ही जाते हैं, चाहे कुछ क्षण के लिए। ठीक है, सही है। तो मेरे अलावा यहाँ सब बदल रहा है, मेरी समझ भी बदल रही। सही है। ना समझी में भी था मैं, समझ में भी मैं। तो मैंने कहा कि मेरी समझ विकसित हुई है, मतलब मैं वही का वही हूं। मैं ये भी कहता हूं कल मैं गरीब था, आज मैं अमीर हूं। ठीक है, उस गरीबी में भी मैं था, इस अमीरी में भी मैं हूं। मैं कभी नहीं, वो तत्व आत्म कभी नहीं बदल रहा है, वो सबको बदलते हुए देख रहा है। तो आत्म तत्व में हुआ जा सकता है वो वर्तमान, जिया नहीं जा सकता। जैसे आप जीने गए वो बदल जाएगा। हाँ, उससे बाहर आत्म से दूर हट जाते हैं, जैसे हम जीने आप लगते हैं। बाहर हो गए, बाहर बिछुड़ गए, आप उसमें होते हुए भी आप अलग हो गए। अलग हो गए। उससे तो बिछड़ नहीं सकते। हम्म। बर्फ का कुछ भी कर दो, पानी उससे अलग नहीं किया जा सकता। उसके कितने भी टुकड़े कर दो, वो हर कण में रहेगा वो।
हर कण के पीछे पानी रहेगा। तो आप कहीं भी कुछ भी कर डालो, आत्म तत्व में तो आप हो ही। आपने कुछ और अपने आप को बना लिया। तो वर्तमान में हुआ जा सकता है, जिया नहीं जा सकता। हुआ जा सकता मतलब वास्तविकता अपने आप में हुआ जा सकता है। तो आप वर्तमान में है जब आपको कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो आप समय के पार चले गए। अच्छा गुरुजी, जो बदलाव को आपने छोड़ दिया। क्या? बदलाव बदलाव को छोड़ दिया तो आप वर्तमान में हो गए। तो क्या मैं जो समझी मैं बताती हूँ, मतलब आपका कहना जब हम बहिर्मुख हो जाते हैं, हाँ वहाँ चेंज हो रहा है सारी चीजें, हाँ तो वो हम उसको जी नहीं रहे हैं, क्योंकि वो तो बदल ही रहा है ना बहिर्मुख होते। और अगर हम सब की में ठहर जाते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, वहाँ हम हो रहे हैं। नहीं, अंतर्मुखी में भी तो सब जमा है। अंतर्मुखी के भी पीछे जाना है। अच्छा। हाँ, बहिर्मुखी अंतर्मुखी। बहिर्मुखी मतलब हम जमा कर रहे हैं, अंतर्मुखी मतलब जितना हमने जमा स्टोर किया कर है, लिया, ठीक है। उसके भी पीछे जाना है। अच्छा। अगर आप वहां भी हो, जो मेरा खुद का मूल है, मतलब। हाँ, मूल में जाना है, वो अंतर्मुखी के भी पीछे। सही है, सही है। क्योंकि आप अंतर्मुखी में भी हो तो कल्पनाओं में जी रहे हो, तो अंतर्मुखी के भी पीछे। जब आपको कुछ नहीं चाहिए, जब कुछ नहीं चाहिए ना, तो आप बहिर्मुखी हो ना अंतर्मुखी हो, आप अपने आप में हो। उनका कुछ पूछ रहे हैं। जो ये आत्मा परम तत्व है, ये कहीं पे स्थित है बॉडी के अंदर या बह रहा है? आप बहना नहीं बोल सकते, कुछ बोल नहीं सकते। जैसे मान लीजिए पानी बर्फ बन गया, तो हर कण के पीछे पानी है, उसे कितने भी टुकड़े कर दो। जैसे इसमें ये कह रहे हैं ना कि प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं मैं। नहीं, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। क्या? कुछ कहा नहीं जा सकता है। जैसे मन को बोला गया है बाएं तरफ हृदय में, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए विद्युत है, तो विद्युत पूरे तार में रहता है ना। अब जैसे ही उसको छोटा करो, वो इतने तार में भी समा जाता है, उतने में भी हो जाता है। क्या? तो वैसे ही आत्मा पूरे शरीर में है। पूरे शरीर में। हाँ, ऐसा नहीं हो कि एक जगह निवास करती है, ऐसा नहीं है। हाँ जैसे हमने तुमने ही देखा होगा छिपकली हाँ झाड़ू से लग जाती है, या हम जानबूझ के मारते हैं, पूंछ उसकी टूट जाती है। हाँ हाँ वो पूंछ घंटों तक उछलती हाँ, रहती रहती है, एकदम। तो जीव उसमें हुआ है। हाँ, पूंछ में नहीं, वो इसमें है, उसके शरीर में है। क्योंकि पूंछ में होती तो पूंछ फिर मरती नहीं। तो हमारा शरीर चेतन है। क्या है? चेतन। आत्मा तो कहा गया है कि कई महीने बाद आती है। जीव आत्मा शरीर में कई महीने बाद आती है। चेतन चेतन को चेतन करता है। शुक्राणु होते हैं, वो चेतन है, उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा तो बाद में आती है। तो चेतन चेतन को चेतन करता है। तो शरीर हमारा चेतन है। क्या है? चेतन। कोई भी अंग अगर कट गया तो वो बहुत देर तक छपटियाता है। हाँ, तो उसमें आत्मा नहीं, लेकिन चेतनता है, चेतन है। अभी वो कुछ समय बाद जो चल बोल नहीं पाता अपने आप से, उसे हम जड़ कहते हैं। चेतनता पूरे प्रकृति में है, लेकिन ये चेतन है। चेतन अपने से हिलता रहता है। कुछ समय बाद ये शरीर से जीवात्मा चली जाएगी, तो ये भी ऐसे पड़ जाएगा कुछ समय बाद। आप कुछ बोल रहे। चेतन अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, चैतन्यता अलग है। हाँ, आत्मा को ही आत्म तत्व में स्थिर होने को चैतन्य कहते हैं। जड़ चेतन चेतन, चेतनता सब में है। जड़ चेतन चेतन। जड़ हम उसे कहते हैं, अपने से चल उठ बोल नहीं सकते, उसे हम जड़ कहते हैं।
चेतन जड़ वस्तुओं का उपयोग करके अपने शरीर को बढ़ाता है, शरीर को बढ़ाता है। बढ़ाता है। वो भी एक शक्ति बोल सकते हैं, चैतन्य। अगर जीव आत्मा उसमें है तभी वो ले पाएगा जड़ को। हाँ। अगर जीव आत्मा नहीं है तो वो भी जड़ हो जाएगा। और चैतन स्थिति है ज्ञान की स्थिति, स्व की स्थिति, आत्मज्ञान की स्थिति, आत्मबोध की स्थिति। ये सभी आत्मा के अलग अलग स्तर हैं क्या? आत्मा ही है और इसके अलग अलग लेवल्स हैं। बस यही लेवल है, एक जीवात्मा एक आत्मा, बस वो भी आत्मा के ही, आत्मा का आत्मा अलग ही रूप है। आदमी ही कैदी है, आदमी ही कैदी है। आदमी ही कैदी है। उसके कर्म से वो कैदी बन गया, छूट जाएगा तो फिर आदमी हो जाएगा, कैदीपन उसका चला जाएगा। लेकिन जब तक वो जेल में है तब तक वो कैदी है। वो जब भी पूछा जाएगा कौन है तो आप कहोगे कैदी। आदमी उसके पीछे चला गया, इंसान उसके पीछे चला गया, ठीक है। जब पूछा जाएगा क्या इसके पीछे इंसान है तो बोलोगे हाँ इंसान है लेकिन कैदी है अभी। तो वैसे ही जीव आत्मा, तो जीव के पीछे आत्मा है। वो जब इच्छा अपेक्षा से मुक्त हो जाएगा, जैसे कैदी वहां से मुक्त हो जाएगा, तो वो फिर आत्म तत्व में स्थिर हो जाएगा। आत्मा के ही अलग अलग लेवल्स, बदलाव, बदलाव, हाँ, बदलाव। अपराध की वजह से उसका ही बदलाव है। मूल आत्मा ही है, मूल आत्मा। इसलिए समझ को विकसित करो, समझ से निकल सकते हो। जानना मानना ही भटकाव है। क्या जानना मानना भटकाव? हाँ, समझ है तो निकलने की रास्ता है। समझ के निकलना है, इसे जानना नहीं। जान ही नहीं सकते आप, कुछ जान ही नहीं सकते। जान तब जाते जब वो अस्थाई होता, स्थिर ही नहीं है तो जानोगे कैसे? फिर भी आप जानने का प्रयास कर रहे हो समझने के बाद भी। तो अपनी समझ को विकसित करो और अपने आप को निकालो। इसलिए मुझे लगता है एकदम इंडिविजुअल यात्रा है, एक ग्रुप में नहीं हो सकता। नहीं, एकदम इंडिविजुअल। मौन यात्रा है। हाँ, मौन। एकदम। समझ में आया बालक आप? हाँ समझना है, समझ के अपना सदुपयोग करते हुए जीवन जीते हुए निकल जाना। उससे थोड़ा सा जानने से भी ऊपर उठो, क्योंकि हम उसे जान के क्या करेंगे? मेरे जानने में मेरा कल्याण है। तो समझो, निकलो, और अपने को तभी जान पाओगे जब आप समझोगे। तो समझो, मानने की भी जरूरत नहीं है, जानने की भी जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्या कहा जा रहा है, किस लिए कहा जा रहा है, वो करने से मेरे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे जीवन में क्या बदलाव आएगा, क्या मेरे जीवन के लिए हित है कि अहित है, ये आपको निर्णय करना है। कौन से शब्द लेकर मैं उस शब्द का उपयोग करूंगा, उससे मेरा हित होगा कि अहित होगा, मेरा स्तर गिरेगा कि उठेगा।